नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं जो जानवरों के खिलाफ यौन हिंसा हो रही है इसके बारे में। देखिए, मांग की जा रही है देश में कि जानवरों के खिलाफ जो यौन हिंसा हो रही है उसको लेकर के कानून बनाना चाहिए। अच्छा, पहले कानून था, अप्राकृतिक यौन संबंधों को लेकर के कानून बनाया गया था जिसको अपराध माना जाता था, लेकिन वो जो था ना, जो एलजीबीटी समुदाय, सेम सेक्स या गे लोग थे, उनके ऊपर लागू होता था। और जब से इसको मान्यता दे दी गई, मतलब जनरली आपकी हटा दिया गया, तो ये कानून भी आपका प्रभाव से खत्म हो गया। लेकिन ये जरूरी है कि इस कानून को वापस लेकर के आया जाए। अब ये कानून अगर वापस आएगा तो इससे होगा ये कि जानवरों के ऊपर जो हिंसा हो रही है, यौन हिंसा जो हो रही है, उससे हमें बचाव मिल सकता है। अब आपको ये सुनकर के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि वाकई जो जानवर है उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो ये सत्य है। जो डॉग्स हैं उनके साथ यहाँ पर यौन हिंसा की जा रही है। जो आपकी कैट्स हैं उनके साथ यौन हिंसा की जा रही है। कुछ दिन पहले हमने एक मॉनिटर लिजार्ड थी, उसका केस सुना था, और ये इंडिया का केस नहीं था, बाहर का केस था, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। लेकिन क्या इंडिया में यौन हिंसा नहीं होती जानवरों के साथ? तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी यौन हिंसा होती है जानवरों के साथ। और सबसे बड़ी चीज़, जो व्यक्ति जानवरों के साथ यौन हिंसा कर रहा है उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वो महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन हिंसा करेगा। ये डेटा बताया गया है यहाँ पर। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको लेकर के कानून बनाया जाए, क्योंकि उसकी मानसिकता, प्रवृत्ति वैसी हो गई। जो जानवर के साथ इस तरीके के कार्य कर सकता है तो वो इंसानों के साथ ऐसा क्यों नहीं करेगा? ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम पूरा डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर कहाँ से ये शुरू हुआ, क्या आपके सर्वे किए गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या आपके कानून बने हुए हैं, और भारत में इसको लेकर के मांग क्यों करी जा रही है अब इस लेवल पर आकर के। ठीक है, सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अगेन संस्कृति IAS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जानवरों की यौन उत्पीड़न पर कानून लाने की मांग, अदालत ने क्या कहा यहाँ पर? अब जब ये केस अदालत पहुंचता है तो अदालत ने एक स्टेटमेंट दिया था, ये भी जानेंगे। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके जानवरों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की गई। अब जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो यहाँ पर इसकी सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा गया कि कानून बनाना और उसको बदलना संसद का काम है। हम इसको लेकर के कानून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा मामला हो गया, नीतिगत मामला हो गया। संसद इसको रिकॉग्नाइज करेगा और संसद इस पर कानून बनाएगा जाकर के। तो अब जितने भी सक्रिय NGOs थे या फिर जानवरों को लेकर के जो कार्य कर रहे थे, कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने यहाँ पर आंदोलन करना शुरू कर दिया इस तरीके से। तो फाइनली अब अगर संसद में इसको लेकर के कोई बिल लाया जाता है, इस पर बात की जाती है, तभी कानून बनाया जा सकता है। इस पर कोर्ट कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता है। चलो आगे बात कर लेते हैं इसको लेकर के। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि कानून संसद बनाएगी, कोर्ट नहीं बना सकती है। आगे आ जाते हैं अननेचुरल ऑफेंसेस एक्ट 1860। ये जो अननेचुरल ऑफेंसेस एक्ट 1860 है, जो कि आपका समाप्त हो चुका है फाइनली, अभी ये प्रभाव में नहीं है, ये समाप्त हो चुका है। ये क्या था इसके बारे में बात करेंगे, और वापस से यही अननेचुरल आपका जो ऑफेंस एक्ट है इसको लाने की बात कही जा रही है कि अननेचुरल ऑफेंस एक्ट को वापस से प्रभावी कर दिया जाए भारत में। जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं के कार्यकर्ता कुछ समय से मांग कर रहे हैं कि पुराने कानून के प्रावधानों को ना हटाया जाए। IPC की धारा 377 को किसी समय अननेचुरल ऑफेंस एक्ट 1860 के नाम से जाना जाता था। इसके तहत जानवरों के साथ यौन हिंसा के लिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कैसे ये समाप्त हुआ ये भी समझेंगे यहाँ पर। तो देखो, ये वही कानून है जिसके तहत 2 बालिग पुरुषों, बिकॉज ये संबंधित किससे था? सेम सेक्स से संबंधित था। ठीक है, कि 2 लड़कियां आपस में अगर सेक्स कर रही हैं तो उसको अननेचुरल ऑफेंस एक्ट माना जाएगा। 2 लड़के अगर आपस में सेक्स कर रहे हैं तो उसको अननेचुरल ऑफेंस एक्ट माना जाएगा, राइट? तो इसके तहत ये आपका प्रभावी था। तो इनके बीच शैक्षिक यौन संबंधों के लिए सजा हो सकती थी, यानी कि ये कानून समलैंगिक को अपराध की श्रेणी में रखता था। लेकिन जब से समलैंगिकता आपकी अपराध की श्रेणी से बाहर हो गई, तब से इस कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जुलाई 2024 में जब भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ तब सरकार ने धारा 377 को हटा दिया। अब जानवरों के प्रति क्रूरता और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये तो प्रभावी ही नहीं था और जानवरों के लिए स्पेशल इसमें कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अननेचुरल एक्ट की बात थी, तो जानवरों के साथ अगर आप कुछ भी करते थे तो उम्र कैद की सजा आपको हो सकती थी। ठीक है, तो मगर उसमें जानवरों की यौन उत्पीड़न के लिए सजा देने का अलग से कोई प्रावधान अब बचा नहीं। कितनी व्यापक है जानवरों के खिलाफ यौन हिंसा, इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो केसेस हैं
ऑफन अब क्यों आने लगे हैं। ठीक है, सो भारत में जानवरों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले आसानी से सामने आते नहीं हैं। रीजन इज दैट जब तक कोई इनको रिकॉर्ड करके सामने ना लेकर के आए, या जब तक कोई इसके खिलाफ ऐसे महत्वपूर्ण एक्शंस ना ले, क्योंकि आपने पालतू जानवर कोई पाल रखा है, आप उसके घर के अंदर उसके साथ कुछ भी कर रहे हो, कैसे बाहर वाले को पता चलेगा अनटिल अनलेस कि कोई देखे या फिर ऐसे रिकॉर्ड, या स्ट्रीट पर अगर ऐसा कुछ ना हो रहा हो। क्योंकि अभी हमने देखा कि एक कोई व्यक्ति था, वो कुत्तों के साथ 17 या 18 कुत्तों के साथ उसने सेक्सुअल जो ऑफेंस था वो कर रखा था। तो फाइनली उसकी वीडियो किसी ने बनाई थी और डाला गया था, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। एंड दैट मैन लुक्स लाइक अ हॉरिबल। तो इस तरीके के लोग इस समाज में मौजूद हैं और उनको देख करके आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि ये क्या करेंगे, राइट। तो बहुत ही ऑफन मामले आप आते हैं, जब ये कानून अपराध था तब भी पुलिस तक जानकारी बहुत कम पहुंचती थी। जब किसी ने जानवर पर हमला करते हुए देखा हो तब ये जानकारी पहुंचाई जाती थी, या फिर किसी ने कोई रिकॉर्ड कर लिया हो या इस तरीके से जानकारी हो गई हो, एक्टिव हो गया हो, तो लोग यहाँ पर जानकारी पहुंचा देते थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 22 के अगर बीच में हम बात करें तो 377 के तहत 1000 मामले यहाँ पर दर्ज किए गए थे। ओनली 1000 केसेस बिटवीन 2009 to 22, राइट। लेकिन इनमें से कितने मामले जानवरों से संबंधित थे अभी तक खुल करके सामने नहीं आए कि इसमें जानवरों वाले केसेस कितने हो जाते हैं। इसी वजह से इस समस्या की व्यापकता का पूरा अनुमान लगा पाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। इसीलिए फियापो एक आंदोलन करता है, रिपोर्ट है। फियापो जनरली आपकी रिपोर्ट इस तरीके से इकट्ठा करते हैं। तो फियापो ने अदालत में यह भी गुहार लगाई कि ये एनसीआरबी के जानवरों के साथ होने वाली अलग तरीके का हिंसा की जानकारी जुटाए, इसका निर्देश दिया जाए इन्हें। और दिसंबर 2024 में आपकी अभिनेत्री जया भट्टाचार्य हैं, इन्होंने बताया कि इनके 1 महीने के कुत्ते के साथ बच्चों के साथ यौन हिंसा की यहाँ पर जानकारी मिली थी। जया 2 दशकों से अगर बात करें तो जानवरों के लिए काम कर रही हैं। मुंबई में जानवरों के लिए इन्होंने एक जो शेल्टर होम है वो भी ये चला रही है, पनाहगाह बनाया इन्होंने। उन्होंने बताया कि हमलावर कुछ खिलाने के बहाने पिल्ले को फुसला करके अपने साथ ले जाते थे और कुछ समय बाद मोहल्ले के बच्चों को वो दर्द में बिलखता हुआ मिलता था। जया ने अपने सोशल मीडिया पर पिल्ले के बारे में लिखा और स्थानीय थाने पर पशु क्रूरता जो रोकथाम कानून है इसके तहत FIR दर्ज की। अब अभियुक्ता गिरफ्तार हुआ लेकिन कुछ घंटे बाद उसको रिहा कर दिया गया। जया ने कहा कि ऐसे आदमी हमारे समाज में सबसे बदसूरत चेहरा रखते हैं और जब उन्हें सजा नहीं मिलती है तो वो औरों को चोट पहुंचाने के लिए आजाद महसूस करते हैं। और ये सबसे बड़ा एक तरीके से मैं कहूं तो हमारे कानून का फ्लॉज है कि हम 2 घंटे में किसी को बरी कर दे रहे हैं। उसने अपराध किया है और मोस्ट ऑफन ये हो सकता है कि अगर उसने किसी जानवर के साथ ऐसा किया है तो क्यों उसकी आशंका नहीं होगी कि वो किसी इंसान के साथ ऐसा करेगा। आगे आते हैं, जानवरों और इंसानों के साथ यौन हिंसा में संबंध क्या हो जाता है। क्या जो व्यक्ति जानवरों के साथ हिंसा कर रहा होगा क्या वो इंसानों के साथ कर सकता है। सो ये आंकड़े कहते हैं कि चांसेस 100% हो जाते हैं, हाँ वो ऐसा कर सकता है। जानवरों के साथ यौन हिंसा करने वाला व्यक्ति इंसानों को भी निशाना बना सकता है और इस पर पूरी दुनिया में कई बार शोध हुए हैं जिसमें ये बात कही गई है। जानवरों का यौन उत्पीड़न अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई देशों में अपराध है। इसीलिए 2 से 20 साल तक की यहाँ पर सजा का प्रावधान है कि अगर आप इनके कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो 2 से 20 साल सजा हो सकती है आपको। जर्नल ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइकाइट्रीज एंड द लॉ ने एक शोध छपा था। इस शोध में अमेरिका में साल 1975 से 2015 के बीच जानवरों के यौन उत्पीड़न के मामले में 456 गिरफ्तारियों का अध्ययन किया गया और ये जो 456 गिरफ्तार किए गए थे इसमें से 1/3 अपराधी ऐसे पाए गए जिन्होंने किसी बच्चे या महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया है। भारत में भी कुछ मामले ऐसे ही देखे गए। अगस्त 2024 में बुलंदशहर के एक गांव में एक व्यक्ति ने एक बकरी का यौन उत्पीड़न किया था और वही व्यक्ति फिर पाया जाता है एक 10 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए, यानी कि कनेक्टिविटी तो है और इस पर हमें संगीनता से ध्यान देना चाहिए। इसका पता कैसे चलता है तो यहाँ पर एक लड़का होता है जो खिड़की से देख लेता है कि वो इस तरीके से बकरी और जो लड़की है उसके साथ सेक्सुअल जो हैरेसमेंट है वो कर रहा है। उसका वीडियो बनाया जाता है, दिखाया जाता है, तब वो अपराधी आपका पकड़ा जाता है। सरकार का रुख क्या हो जाता है अब इसको लेकर के ये बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1860 की अगर हम बात करें तो दंड संहिता की धारा 377 पाकिस्तान और बांग्लादेश के कानून में अभी भी है ये आपकी, ठीक है। ये भारत सरकार ने इस धारा को हटाने से पहले भी जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता पशु क्रूरता रोकथाम कानून को सख्त बनाने और इसमें यौन हिंसा को शामिल करने की मांग करते रहे थे। फियापो ने साल 2010 से 2020 के बीच जानवरों के खिलाफ क्रूरता की मीडिया में आई रिपोर्ट
इकट्ठा भी की और इसके मुताबिक 1000 मामलों में से 83 जो मामले थे वो जानवरों से यौन हिंसा के थे। हालांकि इसमें से 2/3 में से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इस मांगों को मद्देनजर भारत सरकार ने साल 2022 में पशु क्रूरता रोकथाम कानून में संशोधन का मसौदा तैयार किया था। इसमें यौन हिंसा की परिभाषा जोड़ी गई और इस क्रूरता के लिए कड़ी सजा रखी गई थी। हालांकि ये आज तक संसद में पेश नहीं हुआ है, लेकिन 2022 में आपका आया था। ये जानवरों के अधिकारों के लिए काम कर रहे कार्यकर्ता इस देरी से नाराजगी जाहिर करते हैं कि आपने जब मसौदा तैयार किया कि पशु क्रूरता ये जो रोकथाम कानून है ये आएगा और 2022 में मसौदा तैयार हुआ, तो अभी तक ये संसद में पेश हो क्यों नहीं पाया है और इसको संसद में पेश करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता भी हो जाती है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर मुझे जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच।